मालूम होना चाहिए कि आपका बेटा मंगल सिंह कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, होशियार है और इंटर पास है। हमको भी इस बात का पता है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुखबिर चारों तरफ लगे रहते हैं। अगर किसी मुखबिर को पता चल गया डाकू कड़क सिंह मैं गिरोह के साथ फलाटे पे रहता है, पुलिस के मुखबिर जाकर के पुलिस से फोन कर देंगे, पुलिस चारों तरफ से चंबल को घेर लेगी। पिताजी आप अरेस्ट हो जाओगे और ये मंगल सिंह क्या करेगा? मंगल सिंह तुम नहीं जानते हो कि हमें अरेस्ट करने के लिए भारत सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि ये कड़क सिंह पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ कभी नहीं आएगा। इस बात का मेरा वादा और दावा है। ये जब मरेगा तो अपनी मौत मरेगा, किसी की गोली और किसी के मौत देने से नहीं मरेगा। ठीक है तो पिताजी, अच्छा मैं चलता हूँ, जाओ खुश रहो। और हाँ चिमन लाल, देखो ऐसा है, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है उसे शराब सिखा के। जाओ, वो गलती तुम्हारी मैं माफ करता हूँ, तुम हमारे बेटे मंगल सिंह के साथ में जाओ। ठीक, अगर कोई भी बात होती है तो हमें फौरन इत्तला करना। ठीक, जाओ जाओ। अरे सरदार जी, अरे इस बात की खबर नहीं है कि सरकार इंडिया ने डाकू कड़क सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम रखा है, मगर उस लोगों को खबर नहीं है कि सरकार का इनाम सरकारी खजाने में सड़ जाएगा और डाकू कड़क सिंह का ससुरा कहीं का। अरे हमका अरेस्ट करने वाले, हमका अरेस्ट करने वाला दुनिया से गुजर चुका है। आओ हमारे साथ। शेख है जाओ, चलो। काली झूमन चाचा बेटा, हम कहाँ को चलते हैं? आज बगीचे की तरफ चलते हैं, लेकिन क्या बताऊं, ये बात तो मैं अकेले में सोचूंगा। झूमन चाचा, तुमने सामने को देखा? हाँ क्या? ये गुलटेरे कर पेड़वा बिरवा है। पेड़ भाई पेड़, हाँ। ये जो सामने पेड़ लगा है ये गुलटर्रे का पेड़ लगा हुआ है। अब तुम्हें क्या करना होगा? क्या? ये मेरे हाथ में क्या है? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर। ऐसे बोला करो, अपने हाथ में संभालो। अब तुम्हें ये करना है, इस रिवॉल्वर को ले जा करके उस सामने गुलटर्रे के पेड़ के नीचे तुम बैठो। और मंगल सिंह बगीचे अकेले जाएगा। अरे कहूँ कोई मिल गया तो कौन? शेर भालू आएंगे। चुमा चाचा, शेर बाघ चीते अगर मिल गए तो तुम्हारे हाथ में क्या है? रिवॉल्वर। जब वो साला हमारी तरफ वार करेगा हम तुमको आवाज देंगे, आकर के फौरन साले को गोली मार देना। तो ठीक है, जब तुम आवाज दे हाथ पर दिमाग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चुमन चाचा, हमारी आवाज पे आकर हमारे ही गोली मार दोगे, मंगल सिंह मर जाएगा, पिताजी को जवाब क्या दोगे? सही कहा तो तुम्हारी आवाज। पहले देख लेना किस तरफ मंगल सिंह है और किस तरफ वो जंगली जानवर है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जाओ चल गुलटर्रा के बिरवा धरे बैठी जाए, वह तेरे जुड़ाई अब जैसा आवाज लगा हाथ पति मार रहा है। क्या बताऊं, पिताजी जो है वो कह रहे थे कि बेटी अब तो जिद कर रही है कि मैं बगीचे की तरफ टहलने के लिए जाऊं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुझे जाने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन शाम होते पहले तुझे घर आना है, इसीलिए मैं चलती हूँ यहाँ से। सामने बगीचे जो दिखाई पड़ता है बगीचा, उसी में टहलूंगी, टहल घूम कर मैं अपने सीधे घर चली जाऊंगी। ये हवा मेरे संग संग चल, ये हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल
पे हुई हलचल, ये हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल पे हुई हलचल। चाहे नदिया का पानी छूकर, चाहे नदिया का पानी छूकर, ये हवा मेरे संग संग चल, ये हवा। ओ काजल मेरी जाने तमन्ना, आज लगता कि हमारे भी खेत में पानी लग जाएगा। मंगल सिंह केवल सैर करने नहीं आया है, आज तुमसे अपने दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए आया है। गौतम प्रसाद, आज तुम हमारे साथ में हो और रहोगे। अगर ये सौदा पड़ गया तो कसम तुम्हारी खा के कहते हैं, पर डे एक पीते हैं, आज से 2 पीना शुरू कर देंगे। और मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदला जाए, वो सावन मैंने तुमको प्यार से देखा, मैंने तुमको प्यार से देखा, आशा और दिलासा, फिर भी क्या बताऊं, ये सामने बगीचा दिखाई पड़ता है। अब यही टहलती हूँ और टहल घूमकर अपने घर चलती हूँ। हो रखना बजरियन के पीछे, हो रखना बजरियन के पीछे, बलम कोई फोटो ना खींचे, रखना बजरियन के पीछे, बलम कोई फोटो ना खींचे, आना जिया न हमरा पीछे, बलम कोई फोटो ना खींचे, आना जिया न हमरा पीछे, बलम कोई फोटो ना खींचे। काजल बहुत तेज दौड़ती है। काजल आज तो मेरे हाथ से नहीं बचेगी। हम देखता हूँ कितना तू भागती है। मंगल सिंह तेरे पास ही है मेरी जाने तमन्ना। आज हम तेरी परचून की दुकान जरूर बिखरेंगे।
आना जिया न हमरा पीछे बलम कोई फूटू न पीछे आना जिया न हमरा पीछे बलम तुम्हारे मुंह में शराब की बोतल, वो भी शराब पीते काजल, चमन में आए हो, क्या बात है? शराब तो हम बचपन से पीते हैं। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ, शराब पीना इंसानों को शौक होता है, कोई शौकीन में पीता है, इसीलिए तुम्हें शायद शौक में तुम शराब पी रहे हो। कोई बात नहीं, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने? पहले ये बताओ, क्या बात है? क्या बात है? तुम भी बैठ जाओ। बैठ जाऊं? लेकिन मैं बैठ जाऊं? मैं बैठ जाऊं? देखो काजल, सर किस बात की है? जिस जगह में मंगल सिंह बैठ सकता है, क्या काजल नहीं बैठ सकती क्या? अरे क्यों नहीं बैठ सकते? अगर ये बात है, देखो जमाना बहुत खराब है, अगर इस तरीके से हम मुझे और आपको कोई देखेगा तो इसमें बेइज्जती हो जाएगी और मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। हमारे तुम्हारे तीसरा है कोई? अगर ये बात है, कोई बात नहीं है, इंसान को अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है, बैठ कर देखना चाहिए ये कहना क्या चाहता है। काजल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? पहले ये बताओ, बोलो। कि तुम मुझे भैया कहती हो? हाँ भैया तो है ही हो। क्या मतलब है भैया हूँ? देखो काजल, ये तुम्हारे मुख से भैया का शब्द मंगल को अच्छा नहीं लगता। क्यों? इच्छा की बात है। यानी तुम्हें भैया ना दो? देखो काजल, हाँ। आज से मुझे भैया नहीं कहो। फिर क्या कहूँगी? भैया के बजाय मंगल को अपना सैया कहो। शर्म नहीं आती है? मेरे बहन बनाते हो, उसके बाद में लड़कियों के साथ में उसकी इज्जत से खेलना चाहते हो। आओ मेरे बोतल प्रसाद। काजल, जब से मैंने तुमको देखा है, अच्छा, कसम ऊपर वाले की, तुम्हारे सिवा मुझे कोई याद नहीं आता है। जब से तुमने मुझे देखा है? जी हाँ। और जब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, अच्छा, तो बिल्कुल बंदर की तरीके हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ। लेकिन एक बात है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे मत कहो, ना तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ और ना तो मैं अपनी बात तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगर ये बात मैं अपने पिताजी से बता दूंगी तो इसका इल्जाम तुम नहीं जानते क्या होगा। कोई नहीं आएगा। बोतल प्रसाद, इसी जगह पे बैठना, कहीं जाना मत, समझे? तब तक हम थोड़ी सी बात काजल से करना चाहते हैं, कर लें। काजल, ये क्या कह रहा है? सुने बात। अरे तुम्हारी नजर ने, तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्ही ने तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्ही ने जब से देखा हूँ तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया है। तू समाज चलती रही, मैं परवाना हो गया है। निगाहें तुम्हारी, निगाहें तुम्हारी गले जैसे भाला,
कसम ऊपर वाले की, तुमने मेरा जान ही ले लिया है। बकवास बंद करो। मैं पहले रोक रही थी कि अपने मुंह से कोई गलत बात मुझसे मत करना, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हो। ज्यादा गुस्सा मुझे मत दिलाओ, वरना तुम नहीं जानते हो निकाल कर इतनी जूतियां मारूंगी जो चौगड़ा बने घूम रहे हो हर में चलो। यानी हमारे जूतियां मारोगी। लोग कहावत में क्या कहते हैं, दूध में चावल पड़े उसी को खीर कहते हैं। मोहब्बत में 10 जूते लगे मेरी जाने तमन्ना तक खीर कहते हैं। 2-400 मान लो, 2-4 तक में क्या होता है। देखो जूतियां खाने के लिए कितना परेशान है कुत्ता कहीं का। काजल मान जाओ। क्या मान जाओ रे, क्या मान जाओ? चलो मेरे साथ पीछे झाड़ी में 2 मिनट के लिए चलो, हैया हैया कर लो और हम तुमको छोड़ देंगे, तुम चली जाना। एक ये बात बता, तेरे कोई बहन है या नहीं? हाँ, बहन है कि नहीं है? किसके? तेरे। अरे मैं तो अकेला रात साल घूम रहा हूँ, हमारे कोई नहीं है। तेरे बहन नहीं है? कोई नहीं है। तेरी माँ है? अरे मुझे क्या पता, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी बहन है, इस चीज का मुझे कोई नहीं पता है। इसका मतलब तेरे कोई नहीं है, तेरे कोई नहीं है। तू निर्वंशी है क्या रे? ये साली क्या कहते निर्वंशी हो? काजल, इसके मतलब तो मुझे अपना भाई समझती हो? भाई समझती थी, लेकिन अब नहीं समझती हूँ। काजल, तो ये जवानी के दिन कने को ये ज्यादा नखरे मेरी जा दिखाओ नहीं, ये तो भाई बहन सारा संसार है, ऐसे रिश्ते के चक्कर में आओ नहीं। बेहया बेशरम थाम अपनी जुबान, बेहया बेशरम थाम अपनी जुबान, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। ज्यादा बकवादी मुझको और सुनाओ नहीं, वरना सर पे लगाऊं तेरे जूते। कितनी सुंदर है तू, इतनी है बदगुमा, कितनी और भी हद जाता तू मगरूर है, हुस्न तो कुछ दिनों का भी मेहमान है, बोलिए इस दफे में। इसके मतलब तुम जवानी में चूर हो, मस्ती में तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता है। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ज्यादा मुझे मत परेशान करो, मुझे जाने दो यहाँ से, या तो आप चले जाओ या तो मुझे जाने दो। काजल, हमारे पास टाइम काफी ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए अभी मान जाओ, क्योंकि मंगल सिंह जी डाली को नजर डालता है, वो डाली को बर्बाद करके छोड़ता है। वैसे आज हम तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मान जाओ। बकवास बंद करो। और क्षमा चाहती हूँ, मुझे ना सताओ। 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 जहाँ जाते हो तुम वही राह जाओ। मुझे जाने दे, जोड़ती हाथ तेरे। मुझे जाने दे, जोड़ती हाथ तेरे। मुझे इस तरह से
तुम्हारी हर अदा काजल मेरे दिल में समाई है, और लगा लो आज सीने से तभी तेरी भलाई है। ऐसा करो, नहीं मानोगी? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी तो आज मंगल सिंह के हाथों से बच के नहीं जा पाओगी। मैं शोर मचाऊंगी, अगर जबरदस्ती की तो मैं शोर मचाऊंगी। कौन आएगा? कौन आएगा? किसको बुलाएगी? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। भगवान कौन होता है? यानी भगवान मंगल सिंह से बढ़कर के हो गया है? भगवान को तू गाली देता है यहाँ? गाली? अरे इस समय कोई नहीं आएगा। अगर इस वक्त भगवान आ जाएगा तो उस हरामजादे के ऐसा चाटा मारूंगा, ये जो रात के तारे हैं उसको दिन में नजर दिखाई देगा। तू भगवान को गाली दे रहा है, अपने आप को भगवान समझता है। और इंसान की लाठी इंसान पर पड़ती है, अच्छा। उसमें आवाज होती है, और अगर ऊपर वाले की लाठी इंसान पर पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती। तुमको नहीं मालूम है? काकड़ा बना पल्ला बना ईमान का, काकड़ा बना पल्ला बना ईमान का, और डंका बज रहा है मंगल सिंह के। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मंगल सिंह के नाम का डंका बज रहा है। काजल अब तुम तैयार हो जाओ। बच्चा दूर हट वो साले आईजा, इसे छोड़कर दूर हट वो साले अय्यास, वरना इस माभूम पर गिरेगी तेरी। और तू होता है बीच में मेरे आ गया, तू होता है कौन? ऐसे जैसा चाल चला खड़ा यहाँ क्यों मान? बस खबरदार साले चुमारों के, बस खबरदार। सारे चुमारों के बेटा कलमा तुम्हारा सुनाया, अगर जा चला जाए इसी में तेरी खैरियत मेरे हाथों से मारा अभी जाएगा। लड़कियों के बिना काम चलता नहीं, इसलिए लौट जाओ तुम अपने वतन, जुबा बच्चों से हरगिज। बंद बकवास कर, अपनी तू बेशरम बंद बकवास कर। अपनी तू बेशरम बदकिस्मत वरना तेरे तोड़ दूं। कर बहादुर है तो हाथ इसको लगा, मारे घूसों से साले में। जुबान को लगाम दो, नहीं तो वो हसर करूंगा कि आज तक किसी ने किसी के साथ ना किया हो। अबे साले उंगली मत दिखा वरना अंगूठा खोस दूंगा। अंगूठा क्या करेगा? अरे अंगूठा क्या करेगा? मैं तेरे पूरा हाथ कर दूंगा। अबे साले टांग पे टांग रखकर चीख डालूंगा। अबे तेरे में कनपटी से काट सोच लूंगा। हाथी तोड़ दूंगा साले। क्या तोड़ देगा? हड्डी तोड़ दूंगा अगर बदतमीजी करोगे। इतने चोटे मारूंगा कि पैदा होने वाली औलादें गड़मुड़ ही पैदा हुए। चलो ओ लंगूड़ी बंदर साले, साले क्या करोगे? हमरा नाम नहीं सुना क्या? नाम कर तुम दारा सिंह के पप्पा। चलो लेकिन एक बात सुन लो, साले छौ रहे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, तेरा नाम तो नहीं जानता। अगर ये मंगल सिंह संसार में जिंदा रहा, एक दिन कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम मुझे मारेगा। अरे हट साले, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं।
सामने खड़ा हुआ था तब कुछ नहीं कर पाया, अब बता रहा है एक दिन जब टाइम आएगा। चलो ऐसे कुत्ते बहुत मिलते हैं, लेकिन ये बताओ देवी जी, अब और यहाँ इस चमन में अकेली। देखो मैं जरूर बताऊंगी, जो ये बगीचा दिखाई पड़ता है, हाँ मैं इसी में टहलने के लिए आई थी, वो भी अपने पिताजी से इजाजत लेकर के आई थी। अच्छा। और मैं जब टहलने यहाँ आई तो मैं टहल घूम रही थी, अचानक ये आ गया और मुझे छेड़ने लगा। अगर इस मौके पे आप नहीं आते तो आज न जाने क्या हो जाता। ये एहसान आपका जीवन भर नहीं भूलोगी। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये तो हर एक इंसान का फर्ज है कि इंसान इंसान के काम आए। चलो आपकी इज्जत बच गई, यही बहुत ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मैं चलता हूँ। लेकिन ठहरो, आपने मेरी इज्जत बचाई और आप इस तरीके से जा रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? बोल। और हमारे साथ में, और हमारे साथ में एहसान किया भाई है। हमारे साथ में एहसान किया भारी है। आप हैं देवता, आप हैं देवता, काजल बड़ी पुजारी है। आप हैं देवता, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ में एहसान किया है। जी हाँ। अरे अरे इसमें एहसान कुछ, इसमें एहसान कुछ देवी जीना हमारा है। इसमें एहसान कुछ, देवी सीना हमारा है। ये तो इंसान को, ये तो इंसान को सबको यही गंवारा है। ये तो देखो इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर एक इंसान का फर्ज है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। लेकिन ठहरो, तुम्हें बहुत जाने की फिक्र बहुत लगी। मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो। कैसे इंसान हुआ? अरे मैं, आपने मेरी इज्जत बचाई और थोड़ी सी बात कर लो, उसके बाद अपने घर चले जाना। मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी अपने घर जाना है। क्या बात करूं? देखो एक बात आपसे मालूम करती हूँ,